देखो ध्यान दो, आज बता रहे हैं एचसीएफ के बारे में, ठीक है। यानी मॉसअप, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉसअप यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को दो रूप में देख सकते हैं, दो भागों में बांटा गया है। बनाने का जो विधि है, एक है गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं फैक्टर मेथड, एक विभाजन विधि यानी भाग द्वारा डिवाइड मेथड, ठीक है। इन दो मेथड से हम लोग क्या सीखेंगे? एचसीएफ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एचसीएफ सीखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे मान लो 12, 24, 48, 96 का मॉसअप निकालना है। क्या निकालना है? मॉसअप निकालना है। तो मॉसअप मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया तो यानी कि कोई भी संख्या से वो क्या हो, सभी संख्या डिविजिबल हो। अगर हम देखें तो ये 12, 24, 48, 96 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 का टेबल से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 6 से भी और 12 से भी। लेकिन 2, 3, 4, 6, 12 में सबसे हाईएस्ट कौन है? 12 है। तो जब 12 हाईएस्ट है तो यानी 12, 24, 48 और 96 का क्या हो गया? मौसा क्या हो गया? 12। क्या हो गया? 12 हो गया, ठीक है। समझ में आया चीज़? तो जी सर। इसी को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे लोग बोलते हैं। जी सर। अब कुछ बनाने का दो विधि है। 24, 30 का मौसा निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, इसको फैक्टर मेथड बोलते हैं, जी सर। ठीक है। तो 24 का हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से करके, 2 से लगा दिए, फिर यहाँ 2 से लगाएं, फिर 12 आया 2 से लगाएं, 6, फिर 3 से लगाएं 3, इस तरह करके 30 का भी निकाल लेंगे। 24 और 30 का हम फैक्टर लिखें। यहाँ पर 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है, यहाँ 30 का 2 गुना 3 गुना 5 है। इन दोनों में जो फैक्टर मैच करता है, यहाँ पे 2 दोनों में शामिल है, यहाँ 3 क्या है? दोनों में शामिल है, दोनों में कॉमन आना है, इसलिए यहाँ 2 लिखे, दोनों के लिए 2 शामिल है, इसके लिए 2, और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, इसके लिए 3, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 6। ये हमारा हो गया मॉसअप। क्या हो गया? मॉसअप। दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें भाग विधि का, तो भाग विधि तो हम लोग जानते ही है क्या है। 2 और 30 का भाग मेथड निकालेंगे, डिवाइड मेथड। तो एक बार में लगाएंगे तो 24 एकम 24 कितना आया? रिमाइंडर कितना? शेषफल कितना आया? 6 आया। इसी 6 से फिर हम 24 में भागा देंगे तो 4 बार में कट गया। तो इधर का भागफल का आंसर नहीं होगा, इधर का भाजक का आंसर होता है, ठीक है। तो भाजक मेरा कितना है? भाजक मतलब मौसा कितना हो गया? 6, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? होमवर्क गृह कार्य हम दे देंगे, तुम लोग बना के लाओगे, ठीक है।